बांग्लादेश को सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि फाइनली भारत सरकार ने बांग्लादेश को वहां पर हिट किया है जहां पर बांग्लादेश को सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है। अभी तक मोदी सरकार आपदा में अवसर वाला काम बांग्लादेश के साथ नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये भी किया जाएगा। दरअसल बांग्लादेश की जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है। बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर जीडीपी में लगभग 11% कंट्रीब्यूट करता है और टोटल एक्सपोर्ट्स का 80% से भी ज्यादा हिस्सा इसी सेक्टर से आता है। डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बांग्लादेश ने तकरीबन $47 बिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किए थे, जबकि भारत ने उस साल केवल $35 बिलियन के अराउंड किए थे, यानी भारत से भी $11 बिलियन ज्यादा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह काम कर रहा था। लेकिन मसला ये है कि बांग्लादेश की सरकार ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल दिए थे, क्योंकि बांग्लादेश के 80% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट इसी एक सेक्टर से आ रहे थे। इसलिए अगर किसी भी देश को बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना हो तो वो बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर को टारगेट करके कर सकता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए, कई महीनों तक वहां पर पॉलिटिकल अनरेस्ट, स्ट्राइक्स और हड़तालें देखने को मिली। आज भी वहां पर सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल नहीं है। फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं हो पा रहा है, सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट्स डिले होते जा रहे हैं और डिले के कारण कॉस्ट बढ़ते जा रही है। और बांग्लादेश का फ्यूचर भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में गैस और इलेक्ट्रिसिटी इन चीजों की काफी शॉर्टेज चल रही है, जिसमें टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को पावर कट्स का सामना करना पड़ रहा है। पावर क्राइसिस की वजह से प्रोडक्शन डिलेज और लॉसेस होते जा रहे हैं। इसी वजह से H&M, ज़ारा और यूनिक्लो जैसे जिन भी ग्लोबल क्लोथिंग ब्रांड्स ने बांग्लादेश की फैक्ट्रीज को ऑर्डर प्लेस किए थे, वो शिफ्ट होकर भारत की कंपनीज को मिल रहे थे, क्योंकि ये सेक्टर काफी कॉम्पिटिटिव होता है और यहाँ पर ट्रेंड्स 2-3 महीनों के अंदर ही चेंज हो जाते हैं। ऐसे में अगर डिले 5-6 महीने का हो तो कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश की ये कंडीशन देखकर कई सारी इंटरनेशनल टेक्सटाइल कंपनीज बांग्लादेश से अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करके भारत लाने के बारे में विचार ही कर रही थी। अभी तक क्या था कि भारत ने बांग्लादेश के ऑर्डर्स छीने थे, लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने सीधा बांग्लादेश की फैक्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत ही बड़ा डेंट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत सरकार ने पीएम मित्र स्कीम के तहत देश में 7 लार्ज स्केल टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स बनाने का अप्रूवल दिया था। पीएम मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स। इन पार्क्स के लिए जो 7 लोकेशंस अप्रूव की गई थी, इसमें तमिलनाडु का विरुधुनगर, तेलंगाना का वारंगल, गुजरात का नवसारी, कर्नाटका का कालाबुरागी, मध्य प्रदेश का धार, उत्तर प्रदेश से लखनऊ और महाराष्ट्र से अमरावती रीजन को सिलेक्ट किया गया था। अभी जो 7 टेक्सटाइल पार्क्स अनाउंस की गई हैं, इन सब के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है और इसमें सिर्फ टेक्सटाइल कंपनीज और इस सेक्टर की सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनीज को यहाँ पर फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए इन्वाइट किया गया था। और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने के बाद अब भारत सरकार के पास कई सारी कंपनीज की लाइन लग गई है जो इन टेक्सटाइल पार्क्स के अंदर अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना चाहती हैं। भारत सरकार ने जानकारी दी है कि अभी तक भारत सरकार ने 18,500 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन कर लिए हैं। 18,500 करोड़ रुपीस, ये अमाउंट US डॉलर्स में $2.25 बिलियन बनता है। सरकार का कहना है कि उनका टारगेट है कि हर एक टेक्सटाइल पार्क में मिनिमम 10,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आए, यानी टोटल 7 पार्क्स के अंदर 70,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 18,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिसीव हो गए हैं। साल 2030 तक भारत सरकार ने $350 बिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है। और ये जो कंपनीज के साथ 18,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की डील साइन हुई है, इसमें से मेजर कंपनीज बांग्लादेश से भारत शिफ्ट हो रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि करना आसान था। इन सभी कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काफी सारी फैसिलिटीज दे रही है। इसके लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपीस तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार सेटअप करके देगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी खोले जाएंगे। इन पार्क्स के अंदर जो भी कंपनीज अपनी फैक्ट्री खोल रही हैं, उनको टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्ट करने के ऊपर ड्यूटी और टैक्सेस में रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंपनी को टैक्स एग्जम्पशंस और सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पर बिजनेस को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी, जिससे अप्रूवल्स और कंप्लाइंसेस के प्रोसेस फास्ट ट्रैक होंगे। लेबर लॉस और इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, उनको भी सिंप्लीफाइड किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा है कि टेक्सटाइल और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब मोदी सरकार ने प्लेट में इतना कुछ ऑफर कर ही दिया था, जिसके बाद इस ऑफर को इग्नोर करना किसी भी कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए ये 18,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आई है। वैसे कुछ लोग इसका भी विरोध करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मल्टीनेशनल कंपनीज को इतने सारे इंसेंटिव देना, क्या ये सही अप्रोच है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।